सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था फ्राइडे और अगेन एक गलती होती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आज भी कोई ट्रेड नहीं कर पाए हैं। और ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? सिर्फ अपनी गलती की वजह से कि मैंने पहले से इसका सेगमेंट हमारा एफ एंड ओ वाला एक्टिवेट नहीं करके रखा था। आज भी देखो मैं कुछ ट्रेड नहीं कर पाया हूँ। लास्ट में सेंसेक्स में पूरा मन था मेरा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था क्योंकि अब सेंसेक्स में देखोगे तो 79,500 ब्रेक हो चुका था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे ही जाना था। 400 के आप सस्टेन कर रहा था और लास्ट में 50 रुपये की चीज़ वहाँ पे 277 रुपये बंद हुई है। बट मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया। शेयरिंग अकाउंट में भी जो बंदा जिससे साथ में शेयरिंग करता हूँ वो भी अवेलेबल नहीं थे 2 बजे के बाद। तो 2 बजे तक वहाँ पे 600 रुपये का लॉस दिया था हमने, 2 ट्रेड करे थे सिर्फ। तो वहाँ पे भी 600 रुपये का लॉस था। यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज अच्छी अपॉर्चुनिटी गई। 3 दिन लगातार हो चुके हैं, अभी भी मैं अपना पहला ट्रेड नहीं ले पाया हूँ 2025 का। मतलब अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, बिटकॉइन में फिर भी ले चुके हैं हम ट्रेड। बिटकॉइन में मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं कराया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिटकॉइन में भी अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पस मेरा आज यही है कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने आज क्या हमारे टारगेट्स आए हैं नहीं आए हैं। 2 दिन से आपने देखा होगा मैंने एक एक्सेल भी बनाई है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज भी अगर आप देखोगे यहाँ पे फंड्स मेरे भी जीरो ही हैं क्योंकि मैंने दोबारा ऐड नहीं करे। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखोगे मेरे, यहाँ पे फ्यूचर्स में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखोगे तो यही आपको 1 जनवरी का ट्रेड दिख रहेगा। तो 2 दिन से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है। मौके अच्छे थे बट सेगमेंट एक्टिवेट होने की वजह से नहीं कर पाया। आज की बात करूँ अगर मैं, तो आज निफ्टी में आज भी हमारे टारगेट्स आए। लगातार तीसरा दिन है जब हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। बट आज एक पॉइंट था। पॉइंट क्या था कि मैंने आपको हम बता रखे हैं रूल्स कि रूल्स क्या है मेरे। अगर मार्केट 50 से 70 पॉइंट, मतलब 50 से 70 पॉइंट की रेंज के बीच में गिरता आ रहा है, हमारे लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना होता है। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली नीचे हल्का सा जाके यहाँ पे ट्रैप करके स्टॉप लॉस हिट कर देता है आपका। आज मार्केट ने नहीं किया है। आज मार्केट में अगर आप देखो पहला टारगेट ये आ गया, सेकंड टारगेट दोनों आ गया। अगर आपने ले लिया होगा ट्रेड तो चला होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हो तो सारे ट्रेड्स में इग्नोर करो। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहते हो तो रूल्स को फॉलो करो। अगर रूल्स को फॉलो करते तो आज कोई भी ट्रेड नहीं बनता। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ और बताई थी आपको कि नीचे जाता है फिर दोबारा आके जब ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे कहीं ब्रेक करा दोबारा आके मार्केट ने, तो इसके लोग नीचे दोबारा पोजीशन बना सकते थे। फिर आपको बैठना पड़ता, दोनों टारगेट्स आ देते। तो मैंने कैलकुलेशन में आज इसको, अगर मैं आपको एक्सेल दिखाऊं जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ वो। अगर आप इस एक्सेल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा पहला तारीख को टारगेट। मैंने यहाँ पे एक लॉट के हिसाब से कितना प्रॉफिट बना सकते थे। बेसिकली मैंने यहाँ पे एंट्री प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सब लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से क्या करना होता है। आज भी अगर आप देखो हमारा 24,110 के नीचे सेल करना था। मैंने मार्क रिव्यू करा हुआ है, लेकिन अगर आप देखो पीएनएल मैंने जीरो जीरो करा हुआ है इसमें, क्योंकि आधी क्वांटिटी देखो, एक रूल इसका ये भी होता है कि आप इसको आधी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते थे। बट आधी क्वांटिटी 75 की कैसे करोगे, क्योंकि एक लॉट ही 75 का है इसमें। ठीक है, तो अगर कोई 150 क्वांटिटी ट्रेड करता है तो वो 75 कर सकता था। वहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट होता, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है, 163 है। 20 पॉइंट से ज़्यादा ऐसा नहीं रखोगे आप। टारगेट आपका 40 पॉइंट करेगा, लेकिन टारगेट आप ट्रेल करते जाओगे। जैसे 211 यहाँ पे एक्चुअल था बट टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे 250 का टारगेट था, 260 तक गया है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन मैंने आज का कैलकुलेट नहीं कराया, मैंने सोचा कि आज ट्रेड मिला ही नहीं हमें, अगर किसी को रूल्स नहीं पता है तो। ठीक है, तो निफ्टी में ही बनाऊंगा मैं डिटेल, बैंक निफ्टी में नहीं बनाऊंगा। बैंक निफ्टी प्रीमियम बहुत आई है। हालांकि बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे टारगेट तो हमारे बैंक निफ्टी में भी आए हैं। अगर आप देखो हमने बात करी थी यहाँ पे 51,291 के नीचे ट्रेड करना था मैं। यहाँ कहीं आपका ट्रेड बना होगा इसके लो के नीचे, यहाँ कहीं टारगेट हमारे 51,051 तक के थे। तो यहाँ से पहले ये ऑलमोस्ट 51,085 जाके पूरा घूम के आया है। उसके बाद मार्केट दोबारा जाके नीचे टारगेट दिए हैं सिर्फ अपने। तो यहाँ पे टारगेट दोनों आए हैं हमारे, बट यहाँ पे पेशेंस आपका लगा होगा। सेंसेक्स की बात करता हूँ अगर मैं, तो सेंसेक्स में क्या हुआ है, सेंसेक्स में मेरे जो लेवल्स थे, एक्सपायरी भी थी इसकी। तो इसमें अगर आप लेवल देखोगे तो हमारा जो लेवल था 79,442 के नीचे मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग आई थी, लेकिन मार्केट लगातार गिरता आ रहा था। तो जब सेकंड टाइम हुआ, सेकंड टाइम भी क्लोजिंग यहाँ पे आई, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर दोबारा क्लोजिंग यहाँ पे आई, तो यहाँ कहीं पोजीशन बनती थी आपकी। ये एसएल रखते आप, अगेन फर्स्ट टारगेट आया। बट ये जो पॉइंट्स है ना 200, एक्सपायरी वाले दिन बहुत तगड़े मूव होते हैं, तो बहुत अच्छे प्रीमियम मिले होंगे आपको। फर्स्ट टारगेट पे मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ कि आधा प्रॉफिट बुक करना होता है और फिर कॉस्ट पे अपना ऐसे लगाना होता है। तो आपका अगर रिवर्स भी हुआ होगा तो यहाँ पे ना कुछ आया होगा ना कुछ गया होगा। ठीक है, दोबारा जब ऊपर जाके दोबारा एंट्री भी मिली आपको इसमें, अगर आप देखोगे तो दोबारा कहीं यहाँ कहीं जाके क्लोजिंग हुई, लेकिन मार्केट टारगेट तो आए हमारे, लेकिन लास्ट में टारगेट आया और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। तो मुझे नहीं लगता आप पकड़ पाए होगे। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो ब्रेक इवन पे निकल गया होगा। बस यही ट्रेड था सेंसेक्स में भी। अब कुछ लोग होते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग करने वाले। किसी ने मान लो यहाँ शॉर्ट कर दिया, उसको यहीं तक बैठना है, तो बड़ा स्टॉप लॉस लाके बैठ जाता है, तो क्वांटिटी छोटी कर देता है। सारा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का, आपको कितना रिस्क लेना है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, सब उसके हिसाब से होगा। सैटरडे संडे में बिटकॉइन ट्रेड करूंगा, तो वहाँ पे जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहता हूँ। आगे की स्थिति कैसी हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आज फिर से थोड़ा सा, अगर डेली चार्ट देखोगे आप इसका, तो फिर से ये
जिस तरह की कैंडल बनाई है, मतलब जितनी बाइंग करी थी उससे ज़्यादा ही सेलिंग फेंक दी है। कल की क्लोजिंग ओपनिंग के भी नीचे क्लोज हो गया, तो नेगेटिव साइन है। ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 24,000 को तो होल्ड करने में कामयाब हो गया है। इनके डिटेल वीडियो में कल और परसों बना दूंगा आपको। बट ये होना ही था, क्योंकि गैप फिलिंग, एक मिनट गाइस, गैप फिलिंग के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। मार्केट लगातार, मैंने कल भी आपको बोला था, 3 दिन रैली रैली करता आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ गैप फिलिंग से ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर अब मंडे को ये जोन टूटता है तो 24,500 के लिए जा रहे हैं हम, तो उसी हिसाब से पोजिशनल वीडियो आपको बना दूंगा कल, तो कल देख लेना। और ये EMI थी। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है अभी फिर से। तो लेट्स सी, मार्केट में बैंक निफ्टी में वैसे भी मैं आपको फिर बोलूँगा 15 तारीख के बाद ही ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा मजा आएगा इसमें। 15 तारीख तक ट्रेड करोगे आपको प्रीमियम वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन बहुत महंगे मिलेंगे, 1000, 1100, 1200, ऐसे प्रीमियम में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है। इंडिया विक्स भी आज थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ था, अगर आप देखो 1.74, लेकिन लास्ट में जो अपॉर्चुनिटी थी सेंसेक्स में वो ट्रेड किए जा सकती थी, कैचेबल थी। बट जैसे मैं कहता हूँ कि तैयारियां अगर आप पहले से नहीं करोगे, जैसे मैं 31 को ही देख लेता कि ऐसी चीज़ भी होती है। मतलब मुझे लगा, मैंने जब फॉर्म भरा था, जब मैंने इसका इनेबल करा था, तो वहाँ पे हम सेगमेंट बांटते हैं, मुझे नहीं लगता बाद में अलग से हमें इनकम प्रूफ वगैरह भी डालना पड़ता है। तो वो चीज़ भूल ही गया था, वो चीज़ डाली हमने। मुझे लगा आज आज सुबह तक एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैंने आपको टेलीग्राम पे मेल का स्क्रीनशॉट दिया था, मेल उनकी आई कि एक्टिवेट तो हो गया है, लेकिन आप 24 घंटे तक उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैंने ट्रेड करने की कोशिश भी करी, मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि IRR आ रहा था वहाँ पे। वो अगर ट्रेड होता तो अच्छे खासे, आई थिंक 10-15 हज़ार रुपये हमारे बन जाते इसमें आज। कोई बात नहीं, पेशेंस है, 3 दिन हो गए हैं, कोई ट्रेड नहीं करा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है हमने यहाँ पे। कोई बात नहीं, बिटकॉइन में हमने करे हैं 1 दिन ट्रेड, 2 दिन ट्रेड, तो वहाँ पे हमारा कुछ 4-5 हज़ार का लॉस है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी पूरा महीना पड़ा है, पूरा साल पड़ा है। प्रोसेस को फॉलो करना है इस पूरे साल, बस यही सोचा हुआ है, देखते हैं कैसा होता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर लो। कल मैं आपको निफ्टी का वीडियो डालूंगा, परसों बैंक निफ्टी का वीडियो डालूंगा। स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।